बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। आज की 8-10 बड़ी खबरें हैं, मेरे साथ रहिएगा और नोटिफिकेशन है। तो पहली बड़ी खबर की तरफ चले तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद की तरफ से। स्केल नंबर 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इस महंगाई के दौर में, तो वो क्योंकि वो इतने मुतासर ही नहीं हुए। अब उन्होंने क्या किया कि स्केल नंबर 17 से लेकर 22 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से ये खबर है कि उनको बड़ी ज़रूरत है। एग्जेक्टिव अलाउंस 150% तक जो है वो डिसाइड किया गया कि उसमें इजाफा किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बजट की तैयारी जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। तो FBR जो है उसने आम लोगों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी और बजट तकरीर की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अंग्रेज़ी और उर्दू डिक्शनरियाँ भी तलब कर ली गई हैं। और इस हवाले से बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट है तनख्वाहों के हवाले से जो बजट में इजाफा करने जा रही है वो 15 से 20% जो 30% जो इजाफा है वो करने जा रही है। इसके अलावा अल पाकिस्तान सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कौंसिल के मरकज़ी सदर चौधरी मोहम्मद सैंताहिर की ज़ेर सदार एक बड़ा इजलास हुआ। मौजूदा जो हो शर्म महंगाई और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की, बिजली गैस के बिलों में, घी, आटा, चीनी, दालों, सब्जियों, फलों की कीमतों में जो एक बड़ा तूफ़ान आया और बड़ी महंगाई हुई है, तो इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो सरकारी मुलाजमीन हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ा है वो 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन के लिए है। तो 1 से लेकर 16 तक के तमाम मुलाजमीन को 150% के हिसाब से बड़ा मुतालबा है कि महंगाई अलाउंस जो है वो दिया जाए। इसके अलावा महंगाई से हर तीसरा फ़र्द नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है। तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाजमीन ने भी बड़ा मुतालबा किया है कि वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में कम अज़ कम 40% इजाफे का बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नफ्सियाती तौर पर मरीज़ बन चुके हैं और 48% जो महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से 15 से 20% जो कदर में रुपए की कदर में कमी की वजह से आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस वाले से बड़ा मुतालबा किया कि कम अज़ कम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40 से 50% जो है वो इजाफा किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आजकल मरदमशुमारी हो रही है, तो उस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने उनके हवाले से जो बजट है वो रिलीज़ किया है और जितने लोग भी काम करते रहे हैं 1.5-2 माह उनको अब जल्द ही ये पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जी, एक और नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जारी किया गया है जिसमें दूसरा जो राउंड है प्रमोशन का। इस हवाले से बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले दिनों एक बड़ा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर प्रमोशनें की जाए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस तरीके से अगर अब अभी प्रमोशन होगी तो दिसंबर की जो इंक्रीमेंट है उसका उनको फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से उन्होंने तमाम सरकारी दफातर में एक बड़ा मरासला जारी किया और उन्होंने 29/4 की लास्ट डेट दी थी। इस तरह मई के पहले दूसरे हफ्ते तक जो है तमाम प्रमोशनें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब उसका जो दूसरा राउंड है वो भी चाह रहे हैं कि 16 से लेकर 22 तक के जितने मुलाजमीन हैं उनको भी जो प्रमोशन है फौरी तौर पर दी जाए। यंग्स डॉक्टर के हवाले से LHR में बड़ा एक एहतजाज हुआ है पेशावर में, तो उनके हवाले से जो उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है उनकी मुतालबात जो है वो माने जाएँ वरना एमरजेंसी जो है वो बंद कर देंगे। पेशावर में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मेडिकल अफसरान का भी बड़ा एहतजाज। इसके अलावा आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में असातिज़ा 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से भी बड़ी उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएँ। बड़ा मुतालबा कम अज़ कम पेंशन 25,000 रुपये करने का मुतालबा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। EOBI के जो पेंशन हैं जो मामूली पेंशन पर काम कर रहे हैं तो तवील 3 साल के अरसे के बाद उनमें 1,500 रुपये इजाफा किया गया। अब उनका बड़ा मुतालबा है कि कम अज़ कम जो पेंशन है वो 25,000 रुपये जो है वो ज़रूर की जाए। तो इस हवाले से आज की ये बड़ी अपडेट्स हैं। जो तनख्वाहों के हवाले से अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तो वो क्योंकि इस्लामाबाद में होते हैं जनाब अब्दुर्रहमान साहब बाजवा साहब, तो वो लेटेस्ट एक अपडेट आई है, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।